नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है मंगलवार और टाइम बज गया है दोपहर का 1। और आज आंसू हर आने लग रही सारे के सारे। मेरा भाई भी आ रहा है उन्हें छोड़ने के लिए, इसके डैडी गए हुए थे वो भी आ रहे। तो मतलब कई लोग हैं जो आने लग रहे, तो मुझे बनाना उनके लिए खाना। तो यहाँ पे खाने की जो तैयारी है मैंने कर रखी है। चावल रख दिया है मैंने बनने के लिए, और इधर दूसरी गैस पे छोले उबाल दिए। छोंक वगैरह तैयार कर दिया, बस छोंक लगाना। और आज मेरी तबीयत में सुधार है। कल मैंने इसलिए भी वीडियो नहीं डाला था, ना शूट भी नहीं हुआ था और ना डाला भी था, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन रेस्ट करा। बस खाना बनाया मैंने, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं करा। तो इसीलिए जो है कल वीडियो भी नहीं था, तो ना डाल पाई ना बना पाई कुछ भी। और आज आराम से बस फिर मैं कहा चलिए एक दिन मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि पहले रेस्ट ज़रूरी है। और ये थकान ही थी शरीर की जो तंग कर रही थी। फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन 60 to 70% ओके हूँ मैं। और सुबह का जो काम है सारा कर लिया, झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़े बर्तन नाश्ता। सुबह वो जो नमक के जमे थे वो बनाए थे, सिवैयाँ बोल रहे हैं जिन्हें। और अब जा फिर मैंने रात ही छोले रख दिए थे भिगो के, क्योंकि पता था कि सुबह को आएंगे। और जब मैं और काम कर रही थी तो उबाल भी साथ में ही दिए थे। मैं कहा चलो बस फिर जो काम साथ के साथ हो जाए वो अच्छा है। और इसे देख लो, गधे को क्या हो गया है? दुद्धू वाला? अब तो बड़ा हो गया, अब दुद्धू वाला नहीं मिलता तुझे, तू गंदा है, गंदे काम कर रहा। इधर आ मेरे पास। हेलो हेलो। हो गया काम? हाँ, थोड़ा सा बच रहा है बस सब वो। तो कर लेती हूँ, उसे भी शाम को ट्यूशन जाना। चलो तो जी चलिए, बस मैं लगाऊंगी तड़का। इसका तो यही काम रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे याद आता रहा कुछ ना कुछ। मैं तो कर रही बेटे काम। तो जी छोंक लगाऊंगी मैं अब जा, और आटा बना के रोटी भी साथ के साथ ही सेक दूंगी मैं। क्योंकि फिर क्या है, जब आवे कोई घर में तो उसके पास ना बैठा जा ना उठा जा, बस काम से में ही रह जा। और खाना देना हो तो कभी इधर कभी उधर ही में रह जा। तो इसीलिए बस जो है मैं खाना पहले ही तैयार कर दूंगी सारा। और चावल तो यहाँ पे जो है बन भी गए, उबाल आ गया चावलों में। और छोंक प्याज भी, यहाँ लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बना दिया, इसमें टमाटर पीस दिए। और बस अब मैं तड़का लगाना शुरू करती हूँ। तो चलिए जी फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया है तड़का। और तड़के के लिए मैंने लिया है देसी तेल, सरसों का जो होता है। उसमें डाल देंगे जीरा और ऊपर से कसूरी मेथी। और जब ये चटक जाएंगे तो इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज। तो जब तक लहसुन प्याज पकते हैं तब तक जो है, एक तो मैं चावल निचोड़ दूंगी, चावल हो गए थे। और आटा भी लगा लूँगी, तो ये भी काम साथ साथ हो जाएंगे बीच में। तो यहाँ पे देखिए जब तक आटा छोंक तैयार होता है, तो मैं जो है आटा लगा लूँगी, इतना बना दूँगी आटे को। क्योंकि इतना फिर जब रोटी बनाना शुरू करते हैं तो आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो साथ के साथ बनाते हैं रोटी इतनी अच्छी नहीं आती। तो बस यहाँ पे पहले मैं आटा लगाऊंगी। और उसके बाद जो है, क्या बोल लग रहा है, इसे ये चावल भी हो गए थे तो इनका लगा लूँगी मैं। इनको भी मांड निकाल दूँगी। तो मांड मैं ऐसे ही निकालती हूँ, आपने देखा भी है पहले। तो मांड निकाला जब तक, इधर ये जो है छोंक भी तैयार हो गया। और अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। तो जब इनका लहसुन प्याज का पेस्ट बनाते हैं तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बिना बेसन के जो छोले या राजमा या किसी भी चीज़ की तरी गाढ़ी करना चाहते हैं, इसकी ग्रेवी गाढ़ी करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट बना के छोंक लगाइए। चाहे टमाटर हो चाहे लहसुन प्याज हो, उनका पेस्ट बनाएंगे तो जो उसकी ग्रेवी होती है सब्जी की, उसमें आपको बेसन नहीं डालना पड़ता और वो इन्हीं से ही गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे लहसुन प्याज भुनने के बाद मैंने उसमें पहले डाला था हल्दी मिर्च और गरम मसाला, सॉरी गरम मसाला नहीं, धनिया पाउडर। अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें मैंने डाला फिर टमाटर का पेस्ट, और उसमें ऊपर से डाल दिया था नमक। और जब वो अच्छी तरीके से पक गए, यानी कि तेल छोड़ने लगे, तो हमारा मसाला तैयार हो गया था। और कुकर मैंने रख दिया है बंद करके, क्योंकि जो छोले हैं वो मुझे थोड़े से खड़े लग रहे थे। तो बस यहाँ पे इधर दूसरी गैस पे मैंने छोले रख दिए और यहाँ दोनों गैस पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ।
तो मैं जब जल्दी या ज़्यादा रोटी बनानी होती है तो मैं दोनों गैस ऑन करके खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं रोटी जो है थोड़ी सी जल्दी बनाती हूँ तो तवे पे जो रोटी है फिर वो अच्छी तरह सेक नहीं पाती, एक गैस पे करते हैं तो इसीलिए मैं दोनों गैस पे रोटी सेकती हूँ। तो जी खाना बना दिया मैंने, सब्जी भी बन गई, रोटी भी बन गई। काम पता आज क्या हो गया, एक चावल आज ना चावलों का बन गया भट्टा। असल में पता क्या हुआ, ये भिगोना था छोटा, चावल थे ज़्यादा तो पानी रह गया कम और मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो खैर चलिए जी, कोई नहीं, कभी कभी हो जाए ऐसे काम। और ये लोग भी आ गए। ओ बाबा भगत, हेलो कर। हेलो यो ना सबसे छोटा जागता है भाई, सबसे छोटा है जागतों में भी सबसे छोटा है। तो ये आगे सारे के सारे गुड्डू ये तो यहीं थे। हेलो कह रहे मैं कहीं नहीं करता। गार्डन पे ही चला जाऊँ क्या, लेकिन मगर नहीं, पंचकुला ही चले जाओ, कभी रास्ता भूल जा। थोड़ी देर पहले कह रहे मेरा बुखार हो गया, मकाई की तो आएगी नहीं, बुखार पहले ही चढ़ गया है। असल में कल ना इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी जीजा जी ना, तो बुखार कल तो चढ़ा नहीं, आज चढ़ा ही ना। अब ठीक है जी, तो दवाई तो इन्होंने ले ली। और यहाँ आगे सारे, और कृष्णा के डैडी और नहीं है, शायद दुकान पे ही हैं अभी। तो अभी ये आए हैं जब मैं खाना बना रही थी तभी। तो बस अब मैं इन्हें चाय पानी दे दूँ, थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना। और सब्जी तो बन के तैयार होगी, बस उसमें हरा धनिया डालना रह गया। गरम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मसाले उसमें डाल दिए। और ये देखो एकदम से घर भर सी गया, खाली हो रहा था। हम ही थे 3-4 जने, अपना खाया बनाया और लेट गए। बच्चे नहीं थे सारे के सारे, तो अब सारे हो गए इकट्ठे। तो जी चलिए बस फिर मैं दे दूँ चाय पानी अभी ने। तो देखिए यहाँ पे राजमे की सब्जी अच्छी हो गई है। और अगर आप इनको पर्सनली देखते तो इनका बिल्कुल जो कलर था, टेस्ट था, वो ऐसा था जैसे जो ढाबे में नहीं बनाते छोले वैसे वाले। बस यहाँ पे जो काम ख़राब कर दिया वो सिर्फ चावलों ने काम ख़राब कर दिया, क्योंकि ये गुलत हो गई, मतलब ज़्यादा गल गए थे, भप्पा सा इनका बन गया था। और चावल जब मतलब ऐसे हो जाते हैं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और वाकई में मुझे समझ नहीं आया कि ये हो कैसे गया, कि शायद चावलों में मतलब चावल ज़्यादा थे या भिगोना छोटा था, मुझे सही में समझ नहीं आया। लेकिन जो भी होना था आज मुझसे ये भी हो गया काम, तो नहीं तो होता नहीं। मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था कहाँ नहीं, तो मुझे समझ नहीं आया। तो ये भी आज काम आज ही होना था। जब कोई आता है ना घर में तो ऐसे बस करके ऐसे काम ज़रूर होते हैं। तो मैंने बोला भी कि मैं दोबारा बना देती हूँ, चावल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सब ने मना कर दिया कि नहीं, ख़राब नहीं करने और ये खाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है बाहर रहते हैं तो एक एक चीज़ कितनी कीमती हो जाती है, कितना ज़रूरी हो जाती है, तो इसीलिए वेस्ट नहीं करना। तो यही वाले चावल सब ने खाए और सब्जी के साथ इनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगा। मैंने भी जब खाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका। खाना वगैरह खा के अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये पड़े हुए थे, खाना खा के सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। और जब भी इतने सारे बर्तन होते हैं ना, तो मुझे वो जो संतोषी माता वाली मूवी नहीं है, उसमें उस जो हीरोइन होती है उसके सामने बर्तनों का ढेर लगा रहता है, तो मुझे वही चीज़ हमेशा याद आती है कि संतोषी माता वाला आज जो है काम हो रखा है घर में, कि बर्तन इतने सारे हो रखे हैं। और जब सारे हो जाते हैं लोग बहुत सारे, तो बर्तन वगैरह भी जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब सारी फैमिली, रिश्तेदार या कोई भी हो आपस में मिल बैठ के खाते पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम सही में जो मेरी मायके वाली साइड है, जितनी रिश्तेदार है सब उधर की साइड है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाली साइड। इधर हमारी साइड कोई नहीं है, मतलब हरियाणा की साइड या पंचकुला की साइड, तो इधर मतलब बहुत ही कम कोई आता है। तो भाई वगैरह आ जाते हैं मेरे, कभी कभार आते हैं, ये नहीं कि आते ही रहते हैं। नज़दीक हो तो आ ही जाते हैं, लेकिन दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो गया और मैंने चाय के साथ नाश्ते के लिए नमकीन बिस्किट लिए हैं और चाय पका दी है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर दी है। और मेरा तो यहाँ पे लगा दी है मैंने चाय सबके लिए। तो चाय पीने के लिए मैं, कृष्णा के डैडी, जीजा जी, आंसू और मेरा भाई था। तो ये भाई वैसे तो मेरे से छोटा है, 2 साल छोटा, लेकिन देखने में ये मतलब लंबा ही इतनी निकल गई है कि मेरे से बड़ा लगता है। और हाल फिलहाल तो इसकी शादी के चर्चे चल रहे हैं कि शादी करेंगे शादी करेंगे, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब शादी हो और कब हम भी जाएं।
तो अब देखिए यहाँ पे चाय नाश्ता करके आंसू दिखा रही है मुझे कपड़े वगैरह जो मम्मी ने उसको दिए हैं घर से। कृष्णा के भी दिए हैं मम्मी ने, और वो साड़ी वगैरह भी लेके आई है मम्मी ने, जो दिलवाए हैं सारे वो मुझे दिखा रही। ये होता ही है लड़कियों का कि जब भी वो आती हैं जाती हैं तो वो अपना सामान ज़रूर दिखाती हैं, और हम दोनों बहनें हैं यहाँ पे, तो हम तो एक दूसरे को ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बस वो मुझे कपड़े ही दिखा रही है। गुड्डू के हैं ये टॉप, आशु के कपड़े दिए हैं जीजा जी के और ईशु के, और कृष्णा का भी दिया है। तो कृष्णा का जो जोड़ा है वो मम्मी मुझे भी देती है और आशु को भी देती है, क्योंकि हम सभी को ये लगता है कि ये दोनों का ही है हमारा। आशु के भी 3 ही है, इसे मिला के मेरे भी 3 ही मिला के हैं 3, 2 बहनें 1 भाई, और ये भी ऐसे ही हैं। तो कृष्णा का जोड़ा जो है मम्मी, चाहे मैं जाऊं चाहे आंसू जाए, तो उसके कपड़े मम्मी ज़रूर देती हैं, क्योंकि वो भी इसको बिल्कुल वैसे ही प्यार करते हैं अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह। तो इसलिए किसी और के कपड़े आए या ना आए, घर से कृष्णा के कपड़े ज़रूर आते हैं। और देखिए यहाँ पे ये आंसू की साड़ी है, सुंदर लग रही है मुझे भी बहुत। तो मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन कलर की लूँगी। जब मैं लेने गई थी तो मुझे नहीं मिली ग्रीन कलर की, और कृष्णा के डैडी गुस्सा भी हो रहे थे कि जब तू कपड़े लेने लगी थी तूने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो सही में बताऊँ, मुझे ग्रीन कलर की साड़ी मिली ही नहीं थी जो मैं लेती। तो देखिए यहाँ पे छोले कुलचे ये मंगवाए हैं हमने, यहाँ पता नहीं और जगह मिलते होंगे नहीं, तो यहाँ के फेमस हैं ये, और मेरे भाई को बहुत पसंद है तो स्पेशल उसी के करके हमने मंगवाए थे यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे शाम का जो काम है, इसी तरीके से आज जो है पूरा दिन निकल गया था मेरा, और काम वगैरह भी अच्छा, मतलब प्रेशर नहीं पड़ता। जब यूँ लगता है ना कि अपना कोई आया हुआ है या कोई भी आया हुआ है तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है, मतलब करते हुए भी अच्छा लगता है काम। तो जी बस आज कल यही था व्लॉग। तो जी शाम के बज गए हैं 7, और अब आई हूँ मैं छत पे, और सुबह कपड़े धोए थे पड़े हुए हैं सारे, और मौसम तो बादलों वाला ही हो रखा। तो बारिश का तो पता नहीं, शायद रात रूत को हो जाए, क्योंकि देखो हो रखे हैं बादल। और तो सुबह से जब से आए हुए लगी रही थी मैं, आज तबीयत में थोड़ा सा सुधार था, तो चलिए खैर ये तो लगा ही रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।